प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी आती है, उनके चिट्ठी में पहला सवाल क्या है? वो कहते हैं कि 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था। यह बिल्कुल सही है कि 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था, क्योंकि पूरे देश के अंदर मीडिया के द्वारा यह खबर फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है, कांग्रेस चोरों की पार्टी है, कांग्रेस डकैतों की पार्टी है और कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस देश का पैसा लूट करके स्विट्जरलैंड की बैंकों में ले जाके जमा कर दिया है, और अगर कांग्रेस जाती है तो स्विट्जरलैंड से पैसे आएगा और वह पैसे जो है हर भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा। सारे लोगों ने कहा कि वास्तव में देश के अंदर बदलाव होना चाहिए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया। लेकिन उसके बदले में मिला क्या कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो काला धन जमा था वह था 4.5 लाख करोड़ रुपए। 4.5 लाख करोड़ रुपए जो जमा था वह 5 सालों में ही 9 लाख करोड़ हो गया। वह जस्ट डबल हो गया, यानी कि जितना कांग्रेसियों ने 70 सालों में लूटा था उतना इन लोगों ने 5 सालों में लूट के रख लिया। उसके बाद दूसरा इनका था कि भ्रष्टाचार और कुशासन के बेड़ियों से लोग मुक्त हो गए 6 सालों में। भ्रष्टाचार और कुशासन से 6 सालों में लोग मुक्त हो गए, यह प्रधानमंत्री का दूसरा संदेश था। अब आप लोग ये बताइए कि इन 6 सालों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है? इनके ही मंत्री, इनके ही लोग कहते हैं कि जिन थाने और चौकियों में 500 रुपए दे करके काम होते थे, आज उन्हीं थाने चौकियों में 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। और रही बात कुशासन की, तो आप पूरे देश के अंदर से जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां के अपराधों की लिस्ट निकाल लीजिए। जब वहां के अपराधों की लिस्ट निकालोगे तो इनके जो अपराध हुए हैं, यानी जो कुशासन हुआ है, वह जो है कम से कम 10 गुना बढ़ चुका है। जहां की पहले प्रतिदिन जो है 100 लोगों की हत्याएं होती थी, आज ऐसा कोई दिन नहीं है कि 1000 हत्याएं न होती हों। तो यह दूसरा झूठ है। उसके बाद तीसरा झूठ मैं आप लोगों के सामने लाता हूं कि 2014 से लेकर 19 के बीच में भारत का कद जो है वह दुनिया में बढ़ गया है। यानी यह मोदी जी का तीसरा झूठ है कि 2014 से लेकर 19 के बीच में भारत का कद दुनिया में बढ़ गया है। अब भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ गया है ये आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी कि जो रुपया $60 में था आज वह $70 में पहुंच गया। और यही मोदी जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, छवि गिरती है। तो यह जो है कद बढ़ा है कि इन्होंने 10 रुपए की कीमत $10 और कम कर दिया। तो यह जो है दुनिया में भारत की साख बढ़ी हुई है, इनके निगाह में बढ़ी है। उसके बाद इनका चौथा झूठ आप देख लीजिए कि इन्होंने कहा कि स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को ने हमारी ताकत देखी है। अब आप ये समझ सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है, उसका श्रेय कौन लेते हैं? मोदी जी लेते हैं। कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है और श्रेय लेते हैं मोदी जी। ये वही मोदी जी हैं जो पाकिस्तान को रात दिन नमक पानी पी करके गाली देते थे, और जैसे ही सत्ता में आते हैं वह जैसे आज उनकी ट्रेन भटक रही है ठीक उसी तरीके से वो रास्ता भटक के पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने। जब बिरयानी खाने गए थे तो देश के किसी भी लोग को नहीं मालूम था, न तो मीडिया को मालूम था, न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री को मालूम था, और न तो देश के लोगों का मालूम था, क्योंकि पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके प्रधानमंत्री नवाब शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए थे। यही देश की साख बढ़ाए हैं, यही देश की साख बढ़ाने गए थे। उसके बाद देखिए इनका 5वां झूठ। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग 2000 लोगों को कम से कम जोड़ लीजिए, और जैसे ही आप अगर 2000 लोगों को जोड़ेंगे वैसे ही हम आप लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करेंगे। सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों से मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए और ये कहूंगा कि आप लोग इसको वॉच पार्टी चलाते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें, टाइमलाइन पे शेयर करते रहें। और मैं जो है वह चिट्ठी जो आई है प्रधानमंत्री का एक झूठ का पुलिंदा, वह मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि विपक्ष में दम नहीं रह गया है, विपक्ष में ताकत नहीं है कि वह जो है इनके झूठ के पुलिंदे को लोगों के सामने लाए। तो देखिए इनका जो है
2000 पांचवा झूठ, 2019 में लोगों को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेकर के वोट दिया था। 2019 में देश को जो है दुनिया की ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प देख करके वोट दिया था। बिल्कुल सही है कि लोगों ने संकल्प देकर के वोट नहीं दिया था। देखिए यहां मैं सबसे बड़ा खुलासा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो दोबारा सरकार बनी है यह ईवीएम के खेल से बनी हुई है। यह ईवीएम से बनी सरकार है, यह जनता के वोट से बनी हुई सरकार नहीं है। यह मेरा खुला चैलेंज है और मैं खुला दावा करता हूं, क्योंकि 2014 में अच्छे दिन के नाम पर जो है एक मोदी लहर बनी थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर एक मोदी की लहर बनी थी, वह लहर 19 में नहीं थी। 19 में एक प्रोपोगंडा चलाया गया और उस प्रोपोगंडा के आधार पर जो जीत हुई है 19 वाली, यह जीत जो है ईवीएम की जीत हुई है। ईवीएम से 19 में सरकार आई है। अगर सरकार ईवीएम से नहीं आई होती तो आज मतदाता जो है, जो गरीब मजदूर है, गरीब किसान है, उसके बच्चों को लाठियों से पीटा नहीं जाता, उसको 2-2 हजार किलोमीटर पैदल नहीं चलवाया जाता। इनको पता है कि इनके वोट से मेरी सरकार नहीं बनी है, मेरी ईवीएम से सरकार बनी है, इसलिए उनकी कुटाई और पिटाई चालू है। उसके बाद इनका छठवां झूठ आप लोग देखिए चिट्ठी के माध्यम से, नागरिकता कानून में बदलाव सबको साथ लेकर के चलने का संकल्प किया। इन्होंने जो है नागरिकता में बदलाव किया। बदलाव क्या किया इन्होंने कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको भारत में लाया जाए, उनको भारत की नागरिकता दी जाए। लेकिन जो भारत में हिंदू रह रहे हैं उनको 2000 किलोमीटर पैदल चलने पे मजबूर किया जाए। जो भारत में हिंदू रह रहे हैं उनको भूख से तड़पा के मारा जाए। जो भारत में हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर से रेलगाड़ी चलाया जाए। जो भारत में हिंदू रह रहे हैं उनको उनके घरों तक ही वापस न लाया जाए और सड़क पर पैदल आते समय उनको लाठियों से पीटा जाए, उनको लाठियों से तोड़ा जाए, उनके हाथ पैर तोड़ दिया जाए। यह इन लोगों का नागरिकता कानून है। अपने ही देश में लोगों को लाठियों से तोड़ा जाए, यह इनका नागरिकता कानून है। अभी तक 1500 साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर चाहेंगे तो चंद मिनट में 2000 लोगों को जोड़ लेंगे, चंद मिनट में। और आप लोग जैसे अगर आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होगा, मुझे पीड़ा होगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक बार 1500 साथी हैं अपने अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। जैसे ही आप लोग अपनी टाइमलाइन पे वीडियो शेयर करेंगे, यानी अपने फेसबुक आईडी पे शेयर करेंगे, और जैसे ही आप लोग अपने फेसबुक आईडी पे शेयर करेंगे वैसे ही इस पे 5000 लोग जुड़ जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बाद देखिए अभी इनका 14 झूठ और है। 14 झूठ है, पूरा पुलिंदा है। लेकिन एक बार मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग शेयर के ऑप्शन पे जाएं और जैसे ही शेयर की बटन दबाएंगे ऊपर ही आ जाएगा शेयर द पोस्ट, और उस पे जाके शेयर कर दें। केवल अपनी अपनी फेसबुक आईडी पे शेयर कर दें एक बार प्लीज। उसके बाद इनका है, देखिए दूसरा इनका 7वां झूठ मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं कि 1 साल में 10 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद की। इनका जो यह झूठ है, ये चिट्ठी लेके आए हैं, इनका झूठ है कि 1 साल में 10 करोड़ किसानों की आर्थिक मदद इन लोगों ने किया है। इनकी आर्थिक मदद क्या है कि हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए डालना। यह 2000 रुपए कैसे आया था मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ही 19 का चुनाव आया, वह चुनाव इनको ईवीएम के बल पे जीतना था, तो इन्होंने 14 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाल दिए। और उस समय ऐसा पैसा इन लोगों ने डाला था कि जिन लोगों ने किसान सम्मान निधि में अपने खेत की, अपने जमीन की खतौनी भी नहीं लगाई थी, केवल आधार कार्ड और पासबुक लगाया था, उनके खाते में पैसा आ गया, पहली किस्त। और उसके बाद फिर दूसरी किस्त कितने लोगों के खाते में आई? मात्र 6 करोड़ लोगों के। यानी किसी का नाम गड़बड़ हो गया तो किसी की खतौनी गड़बड़ हो गई, किसी के आधार कार्ड में। तो पहली बार क्यों आ गया? पहली बार इनको जो है उनके अकाउंट में पैसे डाल करके ईवीएम के खेल से इनको दोबारा सत्ता में आना था। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल में 10 करोड़ किसानों को हमने आर्थिक मदद की, तो 1 साल में इन्होंने 10 करोड़ किसानों की आर्थिक मदद तो की, लेकिन इन्होंने 90 करोड़ किसानों के जेब में डकैती भी डाली। अब वह डकैती कैसे डाली यह मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो यूरिया 50 किलो आ रही थी, वह आजादी के
72 सालों में पहली बार इन लोगों ने 5 किलो यूरिया की डकैती कर ली, चोरी कर ली। 5 किलो यूरिया इन लोगों ने चोरी कर लिया। और इतिहास में पहली बार डीएपी का रेट सीधे जो है 1500 कर दिया, जो 1000 रुपए में मिल रहा था। 1000 रुपए की डीएपी 1500 रुपए में आप लोगों के सामने आने लगी। यानी 90 करोड़ लोगों के जेब पर डकैती डाल करके मात्र 10 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको 2000 रुपए दे करके ईवीएम का खेला से इन्होंने सत्ता में आने का काम किया।